हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BM क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर जो हम 15 कर रहे थे, वर्क एंड टाइम, ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे, सॉरी 9 तक कर लिए थे, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। और तो आप सभी बच्चे भाई क्लास में एंड तक बने रहें। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार आए हैं तो फटाफट से लाइक का बटन दबा के बराबर में सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि जिससे शाम को 7 बजे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा क्लास का। ठीक है, जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो कोई भी पीडीएफ हुई, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट होता है या कोई पीडीएफ हुई, टेस्ट हुआ, तो सब कुछ यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अपडेट रहता है क्लास से रिलेटेड, अगर आप क्लास होगी या नहीं होगी, किसी भी तरह का आपका अपडेट होगा तो यहाँ पर आपके लिए शेयर किया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप ये है, व्हाट्सअप ग्रुप पर अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हमें शेयर कर सकते हैं। अपना फोटो क्लिक करके शेयर कीजिएगा, क्वेश्चन का हम नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपके लिए दे देंगे। ठीक है, इन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो, वहां से ज्वाइन कर सकते हो दोनों ग्रुप के लिए। ऑफलाइन बैच जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया तो परचेज कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ भाई इसका चार्ज जो है 1200 रुपये है। इसमें आपके लिए 20 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे, 20 स्पीड टेस्ट। ठीक है, 20 स्पीड टेस्ट आपके लिए, टेस्ट बिल्कुल नवोदय एग्जाम पैटर्न पर, जिस तरह का आपका पेपर आएगा उसी पैटर्न पर आपके लिए बिल्कुल स्पीड टेस्ट देखने के मिलेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट यहाँ पर तैयार की गई है। इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें भाई जल्दी से। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे क्लास के लिए। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो भाई, अपने अपना प्यार बरसाओ, लाइक का बटन दबा के प्रेजेंट लगा दो फटाफट से। ठीक, फिर करेंगे हम स्टार्ट आज की क्लास के लिए। ठीक है, चलो, तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए भाई बताओ भाई, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने भाई लास्ट क्लास देखी है तो भाई आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, 20 व्यक्ति 4 घंटे 30 पेड़ काट सकते हैं। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ को काट सकते हैं। तो आपको याद है फार्मूला क्या बताया था, MDH अपॉन W बताया था, M1D1 H1 W1 M2D2 H2 W2। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको हम लिख लेंगे, जो पार्ट दिया हुआ नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, उसको चाहे लिखो या मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे 20 व्यक्ति, तो व्यक्ति भाई कौन सा पार्ट है, एम वाला पार्ट है 20। और यहां पर 4 घंटे, घंटे का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर 4 समय की बात की गई है। और डी वाला पार्ट अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो डी डी मतलब क्या होता है, दिन, डे। तो डे वाला पार्ट क्या दिया हुआ नहीं है, तो भाई इसको हम नहीं लिखेंगे। मैंने बताया है आपके लिए, मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप बल लिख लो। ठीक है, तो हम भाई टाइम खराब नहीं करेंगे, हम नहीं लिखने वाले हैं। तो W1 देखो, W का मतलब हो गया कार्य। अब क्या काम किया है बेटा, तो आप देखोगे 20 व्यक्ति ने 4 घंटे काम कर कर क्या किया है, 30 पेड़ों को काटा है। क्या काम किया है, कट किया है, किसके लिए, पेड़ों के लिए। तो कार्य क्या हो गया बेटा, 30 पेड़ को काटा है, बराबर। एम की बात करें तो इधर क्या है, 4। हाँ सॉरी, अब देखो यहां पर, अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है, सभी बच्चे क्वेश्चन पर पहुंचे। क्वेश्चन कहा गया है यदि 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए। अब देखो पहले कितने व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति थे, और कहा गया है यदि 4 व्यक्ति इस काम को छोड़कर चले गए हो। तो पहले कितने थे बेटा, 20, और 20 में से 4 लोग छोड़कर चले गए तो कितने बचे होंगे, 16। आ गया समझ में, क्लियर हो गया। ठीक है, अब कहा गया है 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे।
तो घंटे वाला पार्ट दे रखा है, और कितने पेड़ काटेंगे मतलब आपसे W2 पूछा गया है। समझ में आ रही है? आसान है। यस और नो बता दो जल्दी से, यहां तक आपको क्लियर हो गया? यस और नो फटाफट से भाई कमेंट करो। भाई कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, मुझे पता लगता है कि आपके लिए कितना समझ में आ रहा है। इस बात का आप ध्यान रखो, कमेंट में आपको कमेंट करते रहना है, जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे कहा जा रहा है वो करते रहना है, ठीक है? अब देखो, तो भाई हमसे W2 पूछा गया है, कैसे निकालोगे? कर लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से W2 इंटू 20 इंटू 4 बराबर 30 की करोगे इससे तो 16 इंटू 6 इंटू 30, ठीक है? अब आपसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में कह रहा है कितने पेड़ काटे गए, मतलब ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया है। तो जो पार्ट हमें निकालना पड़ता है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो इक्वल के हमेशा एक साइड अकेला रहेगा। ये बात जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तब से बोलते हुए आ रहा हूँ, ठीक है? कौन सा पार्ट? जो पार्ट आपसे पूछा गया है वो अकेला रहेगा, इक्वल के, चाहे इस साइड अकेला रखो चाहे इस साइड अकेला रखो, अब वो अकेला रहेगा। अब इसके साथ में ये वाला भी पार्ट है भाई, क्या करना पड़ेगा? तो भाई इसको हमें इधर पहुंचाना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? W2 की, ठीक है? तो W2, अब देखो ये गुणा 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 से कनेक्ट है, इधर जाके किस में हो जाएगा भाई? डिवाइड में हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर 20 इंटू क्या हो जाएगा? 4। अब कर लो, यहाँ से 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 5 से काटोगे 5 छक 30, तो 6 चंग क्या आ जाएगा? 36, 6 6 जा 36। तो W2 जो कार्य था वो कितना आ गया? 36 पेड़। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि 4 व्यक्ति अगर काम को छोड़कर चले जाएं, तो 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए तो कितने बचे? 16। तो 16 व्यक्ति 6 घंटे काम कर कर कितने पेड़ काटेंगे? 36 पेड़ को कट कर देंगे। तो ये क्या था? आपका आंसर था। तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं बेटा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो डी वाला मतलब 4 वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो भाई शेयर कर सकता है फटाफट से। आप जानते हो कि आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, और नीचे कमेंट सेक्शन आपके सामने बनाया गया है कि अगर आपकी कोई भी समस्या है, इसीलिए कमेंट सेक्शन बनाया जाता है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप भाई कमेंट करो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 11 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य करके 15 रुपए कमाता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? आपका काम है उस क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपने इतनी बात जान ली कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्या निकलवा रहा है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बता रखा है। जो भी डाटा दे रखा है सबसे पहले लिख लिया करो। अगर आपको समस्या हो रही, नहीं भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप पहले लिख लो, उसके बाद देखो क्या क्या चीज दे रखी है और यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं। अपने आप आगे के रास्ते नजर आ जाएंगे आप लोगों के लिए। तो नहीं आ रहा है तो लिखकर जरूर देखा करो, ठीक है? अब देखो, एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य करके 15 रुपए कमाता है। एक व्यक्ति है, प्रति घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा। अगर वह 1 घंटा काम करता है तो 15 रुपए कमाता है, ठीक है? तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है हम वैसा यहां पर लिख लेते हैं। 1 घंटे काम करके वह 15 रुपया कमा रहा है, ठीक है? 1 घंटे में 15 रुपए कमा रहा है। चलो अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन, अब यहां से आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन, प्रति का मतलब 1, दिन मीन्स दिन, 1 दिन में 8 घंटे कार्य करता हो, वह 1 घंटे काम कर रहा है तो 15 रुपए कमा रहा है, ठीक है? और वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है? 1 घंटे के रुपए उसे कितने मिल रहे हैं? 15 रुपए। अगर वही 8 घंटे काम करे
तो उसे कितना मिलेगा, ज़्यादा रुपये मिलेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 120 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो यहाँ से क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 8 घंटे, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 दिन। बताओ, किसी को कोई समस्या हो तो फटाफट से बता दो। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक दिन में वह 120 रुपए कमा रहा है? जल्दी से बता दो भाई। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक दिन में 120 रुपया कमा रहा है? क्यों बोल सकता हूं? बोल मैं इसीलिए सकता हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। समझ आ रही है? देखो दोबारा से, 8 घंटे प्रतिदिन, इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितने रुपए कमा रहा है, 120 रुपए कमा रहा है। चाहे 8 घंटे बोल लो तब भी 120 रुपए कमाएगा, चाहे एक दिन बोल लो तब भी 120 रुपए कमाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक दिन में वह कितने कमा रहा है, 120 रुपया। बताओ, क्लियर हो गया? तो यहां पर एक दिन बोलो चाहे 8 घंटे बोलो, बात क्या है, बराबर है। अब हमने एक दिन में क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है, क्वेश्चन को आप आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी कुल कमाई बताओ, तो वह 5 दिन में कितना काम करेगा। हमने यहां से निकाल लिया कि एक दिन में इतना काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक का मान पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक दिन में इतने रुपए कमा रहा है, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 5 दिन में, 5 दिन में वह कितने कमाएगा। कितने का मतलब यहां पर ज्यादा कमाएगा 5 दिन में, तो क्या हो जाएगा, 600 रुपया। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताओ एक घंटे में 15 रुपए कमाता है, तो 8 घंटे में 120 रुपए कमाता है, तो 10 घंटे में कितना कमाएगा। तो यहां पर हम घंटे वाले पार्ट से ही काम चला लेते। ठीक है, अब हमने यहां पर दिन वाला पार्ट क्यों लिखा, क्योंकि हमें दिन पूछे गए थे। अगर पूछा जाता कि 15 घंटे में कितना कमाएगा, तो हमें बताता 8 घंटे में कमाता है इतना, 1 घंटे में इतना कमा रहा है, तो 15 में निकाल लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब यहां पर दिन पूछा गया था, तो हमने इसीलिए लिखा एक दिन में कमा रहा है 120, तो 15 दिन में कितना कमाएगा, इतना। तो जो आपसे पूछा जा रहा है उसी में पहले लिख लेंगे, उस अकॉर्डिंग आगे हम सॉल्व कर लेंगे। बताओ, क्लियर हो गया? तो यहां पर बेटा आप चेक करोगे तो 4, मतलब डी वाला ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, जल्दी से बताएंगे एक बार थम्स अप करके। सभी बच्चे यहां तक क्लियर हो गया? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो सभी बच्चे। ठीक है, और जो हमारे साथ में नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भाई जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए अरिहंत बुक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और इसके बाद में 2 चैप्टर बचेंगे जिसमें आपके 2 से या 3 दिन लगने वाले हैं। आज आपका वर्क एंड टाइम ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लगभग हर टाइप का मैंने क्वेश्चन आज कवर करा दूंगा। इससे पहले भी एक क्लास दी है उसमें, और आज अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो अरिहंत बुक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन रह भी जाएगा तो उसे मैं नहीं कराने वाला हूं। कराऊंगा कब, मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है, तभी कराने वाला हूं रिवीजन में। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। चलो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा है 12। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन का क्या है, टाइप जो है चेंज हो रहा है। ध्यान से भी समझते चलो, एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको बेटा समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहीं पर नहीं, आने वाले एग्जाम में जब आप बड़े होगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, तब आपके लिए ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा अपनी जड़ को, अपने बेस को स्ट्रांग कर लोगे, तो इन फ्यूचर आपके लिए समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उनका कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक ए नाम का व्यक्ति है जो कोई भी काम, मान लो कोई भी काम है, वो क्या कर रहा है, 15 दिन में पूरा करता है। अब देखो, एक ए है, 15 दिन में, यहां पर समझ लो ए नाम का कोई लड़का है, व्यक्ति है, कुछ मान लो, 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है कितना काम, 15 काम, 15 काम। ठीक है, सॉरी, एक काम,
ए 15 दिनों में करता है एक काम कर रहा है। देखो कोई भी काम हुआ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि काम का मतलब क्या हो गया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक ही काम हुआ, आप स्कूल जा रहे हो तो एक काम हुआ। मैं पूछूं क्या कर रहे हो, तो आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब काम तो एक ही कर रहे हो। मैं पूछूं क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे सर मैं खाना खा रहा हूं। मैं पूछूं क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर मैं डांस कर रहा हूं। तो काम तो एक ही है। तो ए था वह 15 दिनों में किसी भी काम को कर रहा था, वो हमने मान लिया एक काम। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि वह एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में क्या करेगा, कम काम। कम के लिए क्या होगा, भाग। ठीक है। तो मैंने यहां पर ए का एक दिन का काम निकाल लिया। अब हमने एक दिन का काम क्यों निकाला है, अभी आपको आगे नजर आ जाएगा क्यों निकाला है, समझा दिया जाएगा। ठीक है। तो भाई ए 15 दिनों में कर रहा था एक काम, तो हमने एक दिन का काम निकाल लिया, कितना हो गया 1/15 काम। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। जो काम ए ने किया था अब वही काम बी कर रहा है। तो बी करता है भाई, बी कर रहा है 60 दिन में पूरा। 60 दिन में कितना करता है एक काम। अगर बी का एक दिन का काम निकाले तो बी एक दिन में 1/60 काम करेगा। ठीक है। तो यहां पर हमने बी का एक दिन का काम निकाल लिया और ए का एक दिन का काम निकाल लिया। अब देखो आगे, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें। ठीक है। पहले ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया उसी काम को। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम दोनों के लिए एक साथ काम पर लगा दें, किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए, तो वही काम कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है। ए और प्लस बी, क्योंकि कहा गया है दोनों, दोनों का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, दोनों काम को करें। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए का काम कितना है एक दिन का, 1/15। ठीक है। प्लस बी का काम कितना है 1/60। तो यहां पर देख लो कितना आ जाएगा बेटा 60। तो यहां से 4, यहां से 1, 5/60 काम। अब यहां तक बताओ, किसी को कोई भी समस्या हो रही हो तो फटाफट से देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कंजूसी मत करो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो, एक बार नहीं 10 बार बताया जाएगा। आपका काम है पूछना और मेरा काम है बताना। आप पूछोगे तो बताया जरूर जाएगा। आप पुराने बच्चों से पूछ सकते हो जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है उनका शेयर कर दिया जाता है। ठीक है। बता दिया जाता है, सॉल्यूशन दे दिया जाता है नेक्स्ट क्लास में। तो आपका काम है पूछना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो यहां पर देखो ए प्लस बी, अगर हमने ए प्लस बी दोनों को काम को लगाया, काम पर लगाया, तो दोनों ने वही काम वही काम कितने दिनों में किया, सॉरी ए प्लस बी ने 5/60 काम किया एक दिन में। आपको समझ में आ रहा है, ए का काम एक दिन का कितना था 1/15, बी का कितना था 1/60 था। तो ए का काम कितना हो गया 1/15 और बी का काम कितना हो गया 1/60। ये क्या हो गया, दोनों का एक दिन का काम है, तो दोनों ने कितना काम किया 5/60 काम किया, कितना एक दिन में। बताओ यहां तक कोई डाउट है, अब आ जाओ आगे। ठीक है। तो यहां पर और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपको क्वेश्चन पे दोबारा से पहुंचो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जो पार्ट आपसे पूछा जाएगा वो कहां रहेगा, बराबर के सीधे हाथ की तरफ रहेगा। उस पार्ट को आप कहां रखोगे, इक्वल के राइट हैंड साइड में रखोगे। बताओ किस किस को याद आई ये बात, जल्दी से बता देंगे। मैंने बताया था जो पार्ट आपसे पूछा जा रहा है वो बराबर के दूसरी साइड रखेंगे, मतलब सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, दिन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी दिन पूछा गया है, कितने दिनों में कर लेंगे। तो a प्लस बी 5/60 काम कितने दिनों में करेंगे। ये कितना है 5/60 काम
ये कितने दिनों का है? सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, अभी भी मैंने बताया था कि a प्लस बी का ये जो काम है वो कितने दिनों का है? 1 दिन का है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a प्लस बी 5/60 काम कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 1 दिन में। अब हमने दिन वाले पार्ट को इधर क्यों रखा? अभी भी बताया था कि आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पे दोबारा से आप पहुंच जाओ, लास्ट अगर लाइन को पढ़ोगे तो आपसे पूछा गया है a प्लस बी अगर दोनों मिलकर करें तो उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो दिन वाला पार्ट कहाँ रहेगा? बराबर के इस साइड। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जो पार्ट आपसे पूछा गया है उसे बराबर के इस साइड रखना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कौन सा पार्ट किधर रखें, तो ये पहचान है इसकी। ठीक है, तो हमने कर लिया 1 दिन। अब देखो, अब आपसे पूछा गया काम तो क्या होगा बेटा? एक ही होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था अभी कि काम क्या कर रहा है? एक काम। तो एक काम कितने दिनों में करेगा? कम में। कम के लिए क्या होता है? भाग। तो यहां से 5, ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका? 5 एकम 5 और 5 12। तो यहां से आप देख सकते हो क्या हो जाएगा? 12 दिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि a प्लस बी, ठीक है, वह कितने दिनों में कर लेगा? 12 दिनों में दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। तो आप ऑप्शन को बेटा चेक करोगे तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, बताओ, क्लियर हो गया? जल्दी से एक बार बता देंगे सभी बच्चे, क्लियर है यस और नो? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। 12 क्वेश्चन तक किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, और जो आपका बेटा जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, 13 क्वेश्चन भी बेटा क्या है? इसी की तरह है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने a प्लस बी दे रखा था और ये क्वेश्चन में आपके सामने c दे रखा है, मतलब 3 लोग दे रखे हैं और उनका काम पूछा गया है कि एक साथ मिलकर करेंगे तो भाई कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है वैसे ही ये होने वाला है। देखो, ए किसी कार्य को 5 दिनों में करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ए जो है किसी कार्य को, तो मतलब 5 दिन में क्या कर रहा है बेटा? वह कर रहा है एक काम। ठीक है, अगर हम 1 दिन का काम निकालें तो कितना आ जाएगा? 1/5 काम। ठीक है, बी का काम निकालें हम तो बी जो है वह 10 दिनों में कर रहा है। 10 दिनों में कर रहा है एक काम, और 1 दिन का निकालोगे तो 1/10 काम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 दिन का हम क्यों निकाल रहे हैं भाई? क्या कारण है इसके पीछे? अब देखो, यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर भाई ए का 5 दिन का काम है, बी का 10 दिन का काम है और सी का बेटा आपका काम है 15 दिनों का। तो आपके दिन जो है बेटा सभी के अलग अलग हैं, इसीलिए हमने ऐड करने के लिए तीनों को मिलाकर काम कराना है आगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब तक अगर यहाँ पर 5 दिन होते, यहाँ पर 5 दिन होते, यहाँ पर 5 दिन होते, तो हम 1 दिन का काम नहीं निकालते, तब भी हमारा काम चल जाता। तो आप कोशिश करो कि आप हमेशा कि 1 दिन का काम निकालो। तो यहां से आप देखोगे ए का आ गया 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम आ गया, ऐसी सी का काम देखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 दिन का काम कितना आ जाएगा बेटा? 1/15 काम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब सी का काम देख लो 1 दिन का, तो यहां पर हम आसानी से जोड़ सकते हैं, इसलिए हमने 1 दिन का काम निकाला है। सभी के दिन अलग अलग थे, तो हमने यहां से देख लिया कि ए 1 दिन में इतना काम कर रहा है, बी 1 दिन में इतना काम कर रहा है, सी 1 दिन में इतना काम कर रहा है। तो 1 दिन का हमने काम निकाल लिया। अब हमें जोड़ने में आसानी होगी, तीनों को एक साथ काम कराने में आसानी होगी, इसलिए हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर देख लो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करें। तो यहां पर तीनों का मतलब क्या हो गया? एक साथ में काम करें, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए का काम देख लो 1/5 प्लस बी का 1/10, सी का 1/15। ठीक है, अब देखो 1 बटे आपका 5 आ गया प्लस 1/10 आ गया
प्लस 1/15। ये किसका काम है? ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का ये काम है। ठीक है, अब देख लो, इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा? 30। यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से आपका 2, तो 6 और 3 9 और 2 11/30। ये क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का काम आ गया। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो वह इतने काम को कर लेंगे कितने दिनों में? एक दिन में। तो ये एक दिन का काम आ गया, किसका? तीनों का मिलकर। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमें भाई क्या बताओ कि वह कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो सेम क्वेश्चन अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो हमसे दिन पूछा गया है। अब ये ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या आया है? एक दिन का काम आया है। ए प्लस बी प्लस सी 11/30 काम को एक दिन में करते हैं। तो दिन वाला पार्ट हमने क्यों रखा? अभी आपको याद होगा कि हमसे पूछा गया है। तो कर लो भाई, यहाँ से एक काम निकालोगे तो 1/11/30। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे आगे तो 1/11 नीचे रहेगा और 30 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो 30/11, और इसे आगे करोगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज तो 11 दूनी 22 और 2 होल 8/11 दिन। ठीक है, तो 2 सही 8/11। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन को तो ऑप्शन आपका बिल्कुल बता रहा है, कह रहा है कि भाई ऑप्शन नंबर जो है आपका, इसमें कौन सा आ रहा है? 2 होल 8/11। ठीक है, ये आपका आ रहा है 1 वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ लेते हैं। अब आ जाओ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको फटाफट से भी करके बताओ। जल्दी से बताएंगे सभी, बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, जल्दी से भी करो। बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राम, भरत, घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को 20, 25 और 30 दिनों में करते हैं। अब क्वेश्चन में आपकी जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो भाषा है, उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखो क्वेश्चन में पहले क्या क्या दे रखा था? अलग अलग दे रखा था कि एक काम को 20 दिनों में करता है, उसी काम को बी 15 दिनों में करता है, उसी काम को सी 1 दिनों में करता है। मतलब एक उसी लाइन को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन इस बार क्या है? क्वेश्चन में एक ही लाइन में सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है राम, भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लो, सेम कर लो। राम जो है, देखो सबसे पहले 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, 25 दे रखा है। तो 20 ए वाले का है, मतलब राम का है। 25 आपका भरत का काम है, भरत के दिन है, भरत ने जितने दिनों में काम किया है। घनश्याम का क्या है? 30 दिनों का काम है। तो राम 25 दिन में करता है, सॉरी 20 दिन में करता है एक काम। एक दिन में कितना करेगा भाई? 1/20 काम। देखो सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। आपको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको साफ साफ चीजें नजर आ जाएंगी कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक जैसे ही है। एक दिन का काम निकाल लो, 1/25 आ जाएगा। अब निकाल लो भाई घनश्याम का। घनश्याम कर रहा है भाई 30 दिनों में,
30 दिन में एक काम कर रहा है। अब एक दिन का काम निकाल लो, 1/30। ठीक है, तो हमने क्या किया, राम का, भरत का और घनश्याम का एक दिन का काम निकाल लिया अलग अलग। ठीक है, अब कहा गया तीनों मिलकर उस कार्य को करें। अब देखो, तीनों मिलकर का मतलब क्या हो गया, तीनों को अगर एक साथ हम काम कराएं तो वो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम। ठीक है, तीनों ग्राम का काम क्या है, 1/20। भरत का काम क्या है, श्याम नहीं है बेटा, यहाँ पर भरत है। भरत का काम कितना है, देखो 1/25। घनश्याम का कितना है, 1/30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आएगा 300। ठीक है, एक बार निकाल कर देख लेते हैं। 300 ही आएगा, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5×15 = 30, 2×60 और 60×5 = 300। ठीक है, 300 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 300 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 25 से कम 25 और 5, 25 दूनी 50, 12, 30 से करोगे 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 और 10 25, 25 और 10 45, 45 और 2 47, 47/300। ये क्या आ गया, राम श्याम और घनश्याम तीनों का एक दिन का काम निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं राम प्लस श्याम प्लस घनश्याम। ठीक है, 47/300 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, अब इधर आ जाना, 47/300 काम करते हैं एक दिन में। अब आपसे पूछा गया है कितने दिनों में कर लेंगे, तो यहाँ से एक काम निकाल लो, एक काम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 47 और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर पहुँच जाएगा 300, तो 47 × 300। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कोई आ रहा है इस तरह से, कोई लास्ट 47 आ रहा है, 47, 37 आ रहा है सभी में। 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 2 37, यहाँ पर 37 होगा बेटा। ठीक है, 37, ये सही कर लेना, 37। तो 37 और आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो कितना चला जाएगा बेटा, 8 चला जाएगा क्या, 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 8 सही 4/37 दिन। ठीक है, तो वही काम राम श्याम और घनश्याम, श्याम नहीं होगा भरत होगा, भरत लिख लेना। ठीक है, तो राम भरत और घनश्याम उसी काम को 8 सही 4/37 दिन में कर लेंगे। तो ऑप्शन चेक करो बेटा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला सही हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमने इस तरह के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए, एक ही पैटर्न पर थे, एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है कि भाई लैंग्वेज कैसे दे रखी है, भाषा को किस तरह दे रखा है। भाषा पे थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा घुमा कर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ से आएंगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार आपके सामने नए नए तरह के क्वेश्चन आएंगे, तब आप क्या है आसानी से कर लोगे। जब आपके सामने क्वेश्चन करे हुए होंगे तो आप देखोगे मैंने इस तरह से क्वेश्चन किया था तो ये भी ऐसे हुआ था, मैंने ऐसा क्वेश्चन किया था तब भी ऐसे भी हुआ था। अब ये क्वेश्चन क्या आपको अरिहंत बुक में भी मिल जाएंगे। अगर आपको और अच्छे से वैसे तरीके से देखना है तो आपको भी ये कोर्स को परचेज कर लेना है। हर तरह के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सेट किए गए हैं, 50 से 60 क्वेश्चन, 70-80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ से आपका बचकर जाने वाला नहीं है। तो जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो कर सकता है बेटा, 1200 मात्र इसका चार्ज है। 1200 में आपका कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाएगा, जिसमें आपके 20 स्पीड टेस्ट होंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले सबसे अच्छी तैयारी क्या होती है भाई, प्रैक्टिस सेट लगाना। ठीक है, स्पीड टेस्ट लगाना। तो स्पीड टेस्ट क्या आपके वीक में या विद इन 15 डेज रहता है, विद इन
मंथ आपके 2 होंगे या 3 हो सकते हैं, कभी कभी लास्ट में आके आपके 3 भी होंगे, 2 भी हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल 2 चल रहे हैं, 15 दिन में 1 चल रहा है, लास्ट में आपके हर एक वीक में 1 रहने वाला है। ठीक है, तो कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे और यहाँ से बचकर जाने वाला किसी कंडीशन में नहीं है। तो भाई आपको अगर सिलेक्शन चाहते हो तो फटाफट से भाई कर सकते हो। मात्र 1200 रुपये चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये। चलो भाई, यहाँ तक कोई समस्या है किसी के लिए तो बताएंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर था 14। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कार्य को a प्लस बी 6 दिनों में, b प्लस सी 12 दिनों में, c प्लस ए 24 दिनों में, a प्लस बी प्लस सी वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल कैसा है अभी हमने किए हैं वैसा ही है, लेकिन क्वेश्चन में इस बार कहा गया है कि 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। अभी तक a काम कर रहा था, फिर b कर रहा था, फिर c कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन ने इस बार कहा है कि भाई आपने ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए, अब क्वेश्चन करके दिखाओ हमें। मैं इस बार क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम इस बार आपको 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हुए दे रहे हैं। अब बताओ आपको a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो परेशान ना हो। सबसे पहले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, लिख लेना है। लिख लिया हमने, a प्लस बी 6 दिनों में करता है एक काम। ठीक है, a प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं 6 दिनों में एक काम कर रहे हैं। अब भाई एक दिन में कितना करेगा, कम करेगा, कम के लिए भाग। तो यहाँ पर a प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/6 का। ठीक है, अब b प्लस सी वही काम को अगर करें तो 12 दिनों में कर रहे हैं एक काम। अब एक दिन का काम निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/12 काम। तो ये क्या आ गया, बी प्लस सी का। अब सी प्लस ए का, सी प्लस ए 24 दिन में कर रहे हैं बेटा एक काम, और एक दिन में कितना करेंगे, 1/24 का। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी का एक दिन का काम, b प्लस सी का एक दिन का काम, c प्लस ए का एक दिन का काम निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी का काम बताओ। ये काम a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वह कितने दिनों में कर लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत आसान था। अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे, ए का काम लिख दिया, बी का काम लिख दिया, सी का काम लिख दिया और उनको जोड़ दिया, फिर उनका काम निकल कर आ गया कितने दिनों का, एक दिन का। लेकिन यहाँ पर अब कैसे करोगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, सी प्लस ए है, ए प्लस बी का काम कितना हो रहा है, 1/6 प्लस, यहाँ पर सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी का काम ये है, b प्लस सी का काम ये है और c प्लस ए का काम ये है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है निकालना क्या है। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी ये कितने दिनों में कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए इनका काम निकल कर आएगा। अब क्या करें भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको जोड़कर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है। ठीक है, पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे के रास्ते जो हैं हमें खुद दिखेंगे, कुछ ना कुछ हमें दिखेगा जरूर। तो यहाँ पर हमने देखा एक ए ये है, एक ए ये है, तो कितने ए हो रहे हैं, टोटल 2a हो रहे हैं। एक बी ये है, एक बी ये है, कितने हो रहे हैं बी, 2b हो रहे हैं। यहाँ से सी कितना हो रहा है, 2c हो रहा है। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर 2a 2b 2c निकल कर आ गया भाई, ये क्या निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर a जो है
उसने 2 बार काम किया है, बी जो है इसने भी 2 बार काम किया है, सी ने भी 2 बार काम किया है। अब कैसे किया है, एक बार ए ने बी के साथ काम किया, एक बार ए ने सी के साथ काम किया। इसका मतलब तभी तो यहाँ पर 2 निकल कर आ रहा है 2a, तभी यहाँ पर 2b निकल कर आ रहा है, तभी यहाँ पर 2c निकल कर आ रहा है, क्योंकि ए बी सी ने 2 बार काम किया है। अब हमें निकालना तो भाई a प्लस बी प्लस सी है। अब भाई कैसे हटाएं, ये समस्या आ रही है भाई, कैसे खत्म करें इसको। तो यहां पर सबसे पहले इतना काम कर लो, 2a 2b प्लस 2c, इनका काम देख लो कितना है, 1/6 यहां पर लिख लो पहले, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। 1/24, तो यहां पर इनका एलसीएम आ जाएगा 24, 6 यहाँ से 2, यहाँ से 1, ये तो सबको करना आता ही होगा, बहुत बार बताया है। तो 7/24 आ गया, ठीक है। 2a 2b 2c, इनका भाई ये क्या निकल कर आ गया, ये काम निकल कर आ गया 1 दिन का, ठीक है, 1 दिन का काम निकल कर आ गया। हमें निकालना a प्लस बी प्लस सी है, कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर सब में 2 2 है, इसको बाहर ले लें, बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। इस 2 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया, क्यों किया, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी का, इसलिए हमने बाहर कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आप 2 को अंदर ले जाओगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, वही एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, मैंने बताया था एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, अगर वह प्रसाद देना या लड्डू देने के लिए किसी के घर में एंट्री करेगा, किसी घर में जाएगा, तो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, सभी के पास जाएगा। तो वही काम है भाई। अब क्या हुआ भाई, सबके पास ये पहुंच तो गया, अब भाई किसी के घर में जाएगा प्रसाद देने के लिए, लड्डू देने के लिए, तो भी ऐसा तो है नहीं उसी घर में बस जाएगा जाके, तो बाहर भी आना पड़ेगा। तो इसी तरह पहले ये पहुंच गया सबके पास में, फिर क्या हुआ, इसने भाई सभी को लड्डू दे दिए, उसके बाद में घर से बाहर निकल आया, तो हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ऐसे आप समझ सकते हो, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये बाहर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। अब देखो, अब इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 की करोगे इससे, तो 2 इंटू 24 a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे, आपको सही दिख रहा है, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी को निकालने के लिए हमें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, बराबर के उस साइड भगाना पड़ेगा। अब भगाएंगे कैसे करके, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 और 2 की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 48। या ऐसे कर सकते हो, ब्रैकेट ये है और ब्रैकेट के और किसी भी नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन होगा, और मल्टीप्लाई के साइन से क्या है, ये वाला पार्ट कनेक्ट है इससे, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 2 इंटू 24, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7/2 इंटू 24। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 7/48 आ जाएगा। अब देख लो, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया 7/48, ये क्या क्या निकल कर आ गया, काम निकल कर आ गया, a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम निकल कर आ गया, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप फटाफट से बता दो बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लिया तो आपके हो सकता है 1.25 मार्क्स क्लियर हो जाए, पक्के हो जाए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आप देखोगे ध्यान से समझोगे, मैंने डिटेल से हर एक स्टेप को बताया है आपके लिए, अगर आपने ठीक से समझा है, फोकस अगर इधर बना कर रखा है, तो मैं 101% गारंटी दे सकता हूं आपके दिमाग के अंदर सेट हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी का काम निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें a प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम नहीं चाहिए। भाई दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लो, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये काम नहीं चाहिए,
हमें तो दिन बताओ कि a प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो क्वेश्चन पे बोलो बेट बेट बेट, कोई नहीं, हमें याद है, हमने इतना कर लिया। अब देखो हम आगे भी आपको करके दिखा देंगे। अब आ जाओ इधर, एक बार मैं देख लूं बेटा साइड से कहीं जगह हो रही हो तो देखता हूं करके। ठीक है, अब आप बेटा इधर आ जाना। ठीक है, उसके बाद का पार्ट इधर मैं कर देता हूं। ध्यान रखना मैंने कहाँ कहाँ किया है, जिस तरह से मैं लिखते हो जा रहा हूं उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये 7/48 जो काम है वो कितने दिनों में कर रहे हैं? एक दिन में। अब एक काम कितने दिनों में करेगा? कम में, कम के लिए भाग। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं किया है। अब देख लो यहाँ से 48/7 आ जाएगा, 7×42 और 6 बचा। हाँ तो ये आ जाएगा 7 सही, सॉरी 6 सही, 6/7। ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी वाला आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को पढ़ोगे, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखना, क्लास के बाद में समझ में आ जाएगा। तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए इसीलिए दे रखा है, आप तुरंत इस पर मैसेज करो, अपना फोटो क्लिक कर शेयर करो, क्लास में आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहो, यहां पर अगर आए हो तो हर चीज का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, आपको इस बात को ध्यान रखना है। एक बार आप कहो तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। ठीक है, अब आ जाओ बेटा 16 पे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आ कौमा बा तथा सा मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। अब देखो इस बार क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन में जब अब से पहले, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो ये लाइन लिखी गई है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक, ये लाइन जो हम लिख रहे हैं ये लाइन सबसे लास्ट में निकल कर आ रही थी, लेकिन क्वेश्चन इस बार उल्टा कर दिया है, चालाकी दिखा रहा है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आ बा सा 6 दिन में करते हैं एक काम। ये लाइन हम लास्ट में लिख रहे थे अगर आपको याद हो तो, 6 दिन में करते हैं एक काम। ठीक है, अगर आ कौमा बा और सा इन तीनों का एक दिन का काम निकाले तो 1/6 काम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देख लो, आ अकेले उस काम को 12 दिन में करता है। अगर यही काम अगर आ अकेले करना चाहे तो वह कितने दिनों में कर रहा है बेटा? 12 दिनों में कर रहा है। तो 12 दिन में करता है आ एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/12 काम। ठीक है, तो यहां पर ये निकल कर आ जाएगा। अब देख लो आगे, बा अकेले उस काम को 30 दिनों में करता है। अगर बा करना चाहे तो 30 दिन में कर रहा है बेटा एक काम। अगर एक दिन का काम निकालें तो 1/30 काम आ जाएगा। अब देखो तो क्वेश्चन में जो दे रखा था हमने यहाँ पर वो लिख दिया और इसके बाद में हमने सभी का एक एक दिन का काम निकाल लिया। बस इतना हमने क्वेश्चन में किया है, इसके अलावा हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है। अब देखो तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई हमारे लिए सा अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये बताओ कि सा अगर अकेले एक काम को करे, उस काम को करे तो कितने दिनों में कर लेगा। आपने आ वा और सा इसका तो एक दिन का काम निकाल लिया और हमने क्वेश्चन में दे भी रखा था कि आ का काम ये है तो आपने एक दिन का काम भी निकाल लिया। बा का काम हमने 30 दिन का दे रखा था तो वहां से आपने एक दिन का काम भी निकाल लिया। लेकिन भाई हमें सा का काम निकाल कर बताओ, तब हम जाने आपके लिए। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चन से लड़ो। तो देखो तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम एक काम करें, देखो सुनो,
कॉपी पेन साइड से रख दो 2 मिनट के लिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो, आ, वाह और सा, ये तीनों का एक दिन का काम है। देखो, आ प्लस बा प्लस सा, ये तीनों का क्या है, एक दिन का काम कितना है, 1/6 है। आ वा सा तीनों मिलकर अगर काम को करें तो 1/6 दिन में कर लेते हैं। और देखो, आ का काम कितना दे रखा है, 1/12 काम। बा का काम कितना दे रखा है, 1/30 काम। और सा का आपसे पूछा गया है। अब सा का आपसे पूछा क्या है, तो आपको अभी भी याद आ रहा है कि हमें निकालना क्या है, सा का काम निकालना है। सा का काम निकालने के लिए हमें सा को यहीं पर रखना पड़ेगा, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो ले जाओ भाई, तो सा यहीं पे रहेगा, ये जाएगा उधर, तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहां से अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 60 ही आएगा, मिस्टेक ना हो बेटा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 60 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। 10 आ जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से 30 दूनी 60 और 2, 5, 15 और 17/60। तो ये क्या आ गया, सा का काम निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये सा का काम निकल कर आया है क्या, एक दिन का। एक मिनट, हाँ यार ये बेटा माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ से 10 दोबारा से कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ से 10 माइनस यहाँ से 7/60, तो यहाँ से सा बराबर क्या आ गया, 3/60। तो ये क्या निकल कर आ गया, सा का एक दिन का काम निकल कर आ गया। तो कहा गया था कि जो सा है उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ये काम था, इसको कितने दिनों में कर लेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो सा कितना कर रहा है, 3/60। अब सा का ये काम जो दिख रहा है आपके लिए, 3/60 काम ये एक दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर एक काम करेगा तो कितने में करेगा, वही काम बिल्कुल, एक काम कितना हो जाएगा, 1/3 × 60, तो काटोगे कितना आ जाएगा, 20। तो एक काम कितने में करेगा, 20 दिन में। ठीक है, तो ये काम निकल कर आ गया। आपसे पूछा गया था कि भाई एक काम को कितने दिनों में करेगा, एक दिन में इतना काम कर रहा था, तो भाई एक काम को कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में कर लेगा। बताओ, समस्या है कोई, कोई भी डाउट है तो फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे एक बार। यहाँ तक भाई सभी के क्लियर हो गया। तो हमारे इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन ही हमने कराए थे, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो आपको बाद में करा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हर टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, किताब में है, अगर आपने ये कर लिए 16 क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन सारे कर दोगे, 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर। जो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, उसे कराऊंगा भी नहीं, और मुझे लगेगा कि आपको कराना चाहिए तो आपको कराए भी जाएंगे रिवीजन में। ठीक है, तो आई होप आपके लिए भाई क्लास पसंद आई हो। तो एक बार दिल से लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर क्या है भाई, फिनिश हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम, हो सकता है मेजरमेंट चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया जाए, या आपका लास्ट चैप्टर बचा है चैप्टर नंबर 19 ग्राफ वाला, उसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके लिए भाई क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से एक बार, दिल से एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक का बटन दबा देंगे। अपनी अपनी प्रेजेंट जिसने नहीं लगाई है तो लगा कर आपको जाना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है सभी बच्चों के लिए। डेली क्लास शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी। और हाँ, अभी 1-2 दिन से क्लास नहीं हो रही है, 4-5 दिन से क्लास ठीक से रेगुलर नहीं हो पा रही है, कुछ स्वास्थ्य की वजह से भी। आप देख सकते हो, शायद आपको ये चीज़ फील नहीं हो रही है, मुझे फील हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है, पूरे फोकस के साथ आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हो, पढ़ा पा रहा हूँ मैं। तो आपका क्या है, सिलेबस भाई फिनिश हो चुका है लगभग लगभग। तो पुरानी क्लासेस जितनी ज़्यादा हो सके भी प्रैक्टिस करो आप लोग।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे तरीके से आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो ये मानकर चलो आपके लगभग 17 क्वेश्चन कोई भी नहीं रोक सकता। 17 क्वेश्चन आप 20 में से करके ही आओगे। 17 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और आगे आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके 3 क्वेश्चन पर वर्क होने वाला है। 3 क्वेश्चन अब देखो वो किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन रखा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे द्वारा बनाए गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखो। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो आपका इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस है उसी पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया है तो कर लो। सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये है, कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है। आप देख सकते हो अगर आप ऑफलाइन कहीं बैच में पढ़ोगे जाकर तो भैया आपके लिए लगभग 2000-2500 फीस रहती है। आप जानते हो इस बात को, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई थी तो बोल रहे हैं सर हमारे यहाँ 2000 फीस है, 2500 फीस है और ये 1200 रुपये सिर्फ मात्र है, पूरे सिलेबस का है, कोई ज़्यादा नहीं है। सबसे कम आपके यहाँ पर फीस ली जा रही है, अभी लीक हो जा रही है। आप जानते हो कि एक्स्ट्रा क्लास आपको देनी पड़ेगी। भाई सीट जो तैयार की जाती है उसमें मेहनत लगती है, टाइपिंग करनी पड़ती है, तो अलग से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भाई हमें देना पड़ता है। तो इसको आपको भी थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। आप जानते हो ज़्यादा नहीं है फीस। अगर मन है तो आप परचेज कर सकते हो। 20 प्रैक्टिस सेट, 20 स्पीड टेस्ट मिनिमम आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, बाकी आपका मन है, ठीक है। तो आपको पुरानी क्लास से यूट्यूब पर फ्री क्लास चल रही है, इस पर आप देख सकते हो। तो इस बात से परेशान नहीं होना है किसी बच्चे के लिए कि सर क्लास नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम रहती है और समस्या इस बात की भी हो रही है कि स्वास्थ्य उतना बेहतर तरीके से मेरा भी है नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई, जो आज क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। तब तक के लिए उम्मीद है कि आपसे बच्चे प्रैक्टिस करते रहेंगे। सिलेक्शन हम लोग को लेना है, मुझे दिलाना है। तो इसी होप के साथ आज ही क्लास को भाई एंड करते हैं। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।